गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से नए ब्लॉग में। और ये जो ब्लॉग होने वाला है ये एक एज अ यूज़र मैं अपना एक्सपीरियंस मतलब जो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। और ये मैं बात कर रही हूँ जगत दीदी के बारे में, जो पूरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे खूब भर भर के छाई हुई हैं। दुनिया भर की वीडियोस आ रही हैं उनसे रिलेटेड, जो कि आपको भी पता है कि सचिन भैया और मनीषा दी के साथ जो भी हुआ है, और जो इनका भाई बहन का रिलेशन रहा है वो मुझे नहीं पता क्या था कैसे था। जो भी चीज़ें जितना मैंने ब्लॉग्स में देखती हुई आ रही हूँ, लोगों के मुंह से सुन रही हूँ, तो मुझे बहुत दुख लग रहा है। क्योंकि मैं नेहा दीदी को टिकटॉक से फॉलो करती आ रही हूँ जब से ये आशीष जी सर के साथ वीडियो बनाया करती थी। और तब से मैं इनकी सब्सक्राइबर रही हूँ। फिर उसके बाद ये जो स्टॉक पे आई थी तब मैंने इनकी चीज़ों को जाना था कि इन्होंने कितना स्ट्रगल करा है। तो मुझे ये था कि एक लेडी इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची है, और प्लस अपनी बेटी को संभालना, सारी चीज़ें देखना, और साथ में मतलब अपनी फैमिली को देखना, और जो भी ससुराल में जाके, अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले ब्लॉग डाला था, ससुराल में जाके अपने सास ससुर सबको मतलब इतने अच्छे से रखना। तो मैं समझती थी यार बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेडी है ये। और जिस वजह से मैंने इनको फॉलो करा हुआ था, और इनके बारे में मैं अपनी पूरी फैमिली को बताया करती थी कि मम्मा इन दीदी ने इतना स्ट्रगल करा है और तब ये यहाँ तक पहुँची हैं। देखो, एक अकेली लड़की भी बहुत कुछ कर सकती है, जिसने अपनी फैमिली को साथ में रख रही है, प्लस अपनी बेटी को संभाल रही हैं, और प्लस यूट्यूब पे काम कर रही हैं, प्लस इतना अच्छा बुटीक चला रही हैं। तो देखो, आप एक लेडी कितना सब कुछ कर सकती है। तो मैं इनको देख के ना बहुत मोटिवेट होती थी। बट मैं आज इस चीज़ का दुख मना रही हूँ कि मैंने ऐसे बंदे को फॉलो किया हुआ था कि जो खुद ही गलत था, जो जगत दीदी बनी हुई है, ठीक है। कोई इनके बारे में कुछ कह दे, मतलब इनको लोगों से इतनी सिंपैथी मिली है ना, इतनी सिंपैथी मिली है, तो सच में ही लगता था कि दी सच में बहुत अच्छी हैं। और इनके बारे में कोई कुछ गलत बोल दे तो सारे क्रिएटर्स आके खड़े हो जाते थे कि नहीं। तो इनको शुरू से सबका ऐसा सपोर्ट मिला है, जिस सपोर्ट की वजह से आज इनकी 11 मिलियन की समथिंग इनकी यूट्यूब पे फैमिली है, इंस्टाग्राम पे इनके 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। और बट आज मुझे इस बात का दुख है कि जिसको मैंने अपना आइडियल माना था, आज वही भाई बहन के रिलेशन में ये सब काम कर रहा था, जो कि मनीषा दी के साथ मैं समझती हूँ बहुत गलत हुआ है। पिछले 1-1.5 साल से उनके बीच में ये सब चीज़ें चल रही थी, जो कि वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं ला पा रही थी, या अपनी फैमिली में नहीं बता पा रही थी, वो किसी को नहीं रोक पा रही थी। तो सच में नेहा दीदी ने बहुत गलत किया है इनके साथ। और देखिए, गलती दोनों तरफा होती है। अगर दीदी गलत थी तो सचिन भैया को रोकना चाहिए था, और सचिन भैया अगर गलत थे तो नेहा दीदी को रोकना चाहिए था, पर यहाँ पे ये दोनों ही थे। और बात रही मेरा रिलेशन भैया का था, भाई को दीदी कभी जान नहीं बोला जाता है। जितने भी हम लोगों ने चैट्स देखी हैं, जितना सचिन भैया आपके बारे में बता रहे हैं, जो भी चैट्स हम लोगों ने देखी हैं, सब में ही मतलब ऐसी चीज़ें थी कि भाई से तो आप कभी ऐसी बातें करेंगे ही नहीं। और मनीषा दी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आज वो सोशल प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें रख रही हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि बाकी क्यों यूट्यूबर उसमें आ जा रहे हैं भंग करने की, नहीं ऐसे नहीं ऐसे था, ऐसे नहीं ऐसे था। सारी रिकॉर्डिंग्स डाल रहे हैं, अपने अपने चैनल्स को ग्रो करने के लिए सब चीज़ें कर रहे हैं। मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं कोई इंस्टाग्राम से नहीं हूँ, ठीक है। मैं सोशल प्लेटफॉर्म से आप लोगों से बहुत दूर हूँ। बट मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि नेहा दी को मैं बहुत सालों से फॉलो करती हुई आ रही थी, उनके कोई ब्लॉग मिस नहीं करती थी। तो मैं एक एज अ यूज़र, मुझे बहुत दुख लगा है, इसलिए मैं दी से रिलेटेड ब्लॉग मैंने डाला है। क्योंकि अब मुझे पता चल गया कि किसी से भी रिलेटेड आप कुछ मत सोचो, क्योंकि आपको नहीं पता पीछे क्या है। जो कैमरे पे दिख रहा है ज़रूरी नहीं है वही बंदा वैसे पीछे भी होगा। इतना तो मुझे समझ में आ गया है। नहीं तो मुझे व्लॉग देखने का इतना शौक है, जैसे कि मैं निक्कू सुमित ऑफिशियल का व्लॉग देखती हूँ, और तुम्हारा अंकुश सक्सेना का देखती हूँ, और वो काफ़ी अच्छे अच्छे क्रिएटर्स हैं जिनके मैं देखती हूँ, ठीक है। और अर्चना दी का देखती हूँ, और भावना पंत का भी कभी कभी देख लेती हूँ। तो उन सब से ज़्यादा मैं नेहा दीदी को फॉलो करती थी, नेहा दीदी का व्लॉग देखती थी। तो आज मुझे उन सब चीज़ों से इतना दुख लग रहा है कि मैं उस गलत पर्सन को फॉलो करती आ रही थी इतने सालों से, जो पर्दे के पीछे कुछ और ही था। अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। बट मैंने जब से आपकी
बारे में सुना है और मैं कंटिन्यूसली सबके व्लॉग देख रही हूँ, सब में दी आप ही गलत हो, सब में आप ही गलत हो। तो दी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, किसी की फैमिली के बीच में आपको नहीं आना चाहिए था। और जो कि आपने बोला कि अगर मैं मानती हूँ कि मैंने गलती करी है, तो अगर आपने गलती करी है तो आप एक्सेप्ट कर लो ना। सचिन भैया ने भी तो एक्सेप्ट करी है, लेकिन आप उस चीज़ को मानने के लिए ही तैयार नहीं हो। तो दी बस मैं क्या ही बोलूँ, मेरे तो वर्ड्स ही नहीं है कि जिस बंदे को मैं इतना फॉलो करती थी चीज़ें, आज मेरी फैमिली भी ब्लॉग देख रही है और वो यही सब कर रही है कि देखो आज कंट्रोवर्सी ही चल रही है सब जगह, कोई कैसे कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं। तो बस भगवान करे जल्दी से आप लोगों का सब कुछ सॉल्व हो जाए और मनीषा दी, सचिन भैया फिर से खुश रहें अपनी लाइफ में, और आप भी अपनी लाइफ में खुश रहो। आपकी भी सगाई हो चुकी है, मैं इतना खुश थी कि फाइनली दीदी को मना लिया सगाई के लिए, और दीदी की सगाई होने वाली है, शादी कमिंग सून होगी। तो मतलब मैं आपके ना हर एक ब्लॉग देखती थी आप, और जब से ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट हुआ जब मैं आपका जो स्टॉक्स पे मैंने आपका इंटरव्यू देखा कि भाई बंदे ने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, कैसे कैसे मूवमेंट उन्होंने देखे हैं। और आशीष जी को मतलब हमेशा आशीष जी, तो मैंने कहा इतना सच्चा प्यार करने वाला तो सच में यार किस्मत वालों को मिलता है। अब बाकी पता नहीं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है क्या नहीं, बट ठीक है दी, मैं तो अब आपको फॉलो नहीं करने वाली हूँ। तो एज अ यूज़र मुझे बहुत दुख हुआ, और सच में कभी किसी पे भरोसा मत करो, और अपने हस्बैंड को लेके तो किसी पे भरोसा मत करो। आज मनीषा दी कितना परेशान है, कंटिन्यू ब्लॉग्स डाल रही है, चीज़ें दिखा रही है, तो इतना दुख लग रहा है देख के। फिर भी वो बंदी अपने हस्बैंड को देख के और उन सबको देख के मतलब फिर भी वो रह रही थी। कितनी शांत थी भैया, कितनी शांति थी उसके अंदर कि नहीं भाई अभी जो हो रहा है होने दो, जो होगा आगे देखा जाएगा। ठीक है दीदी, जो भी था, पर मनीषा दीदी के साथ बहुत गलत हुआ है, सच में उनके साथ बहुत गलत हुआ है। और ये चीज़ें सचिन भैया को समझनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं समझी। तो मैं तो अब नेहा दी आपको तो मैं फॉलो नहीं करने वाली हूँ अब, क्योंकि अब सबक मिल गया कि जिसको आप सबसे ज़्यादा अपना आइडियल मानोगे ना, जो लगेगा नहीं यार मुझे इसी की तरह बनना है। मैं सबसे कहती थी मुझे इस दी की तरह बनना है, मुझे इस दी की तरह बनना है, लेकिन आज मैं कहती हूँ मुझे आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं बनना है। आप क्या हो पर्दे के पीछे और क्या हो वो साथ सबके सामने प्लेटफॉर्म्स पे सब चीज़ें खुलकर आ रही हैं। नहीं बनना भैया, मुझे किसी की तरह नहीं बनना, जैसी मैं हूँ ठीक है। दुनिया कैमरे के सामने कुछ और है और कैमरे के पीछे कुछ और है, बस इतना ही कहना चाहती थी मैं। मेरे मन में बहुत सारी चीज़ें थी, तो बस मन में ऐसा ऐसा करके हो रही थी कि यार क्या हो गया, ये क्या हो गया, दीदी ऐसे कैसे कर सकती है। तो एक छोटा सा मैसेज था बस कि अब आपको तो फॉलो नहीं करना है मुझे।